एक रोज मारवाड़ नरेश दिल्ली के वायसराय भवन में बैठे हुए थे कि तभी भारत सरकार के एक अधिकारी उनसे मिलने आए। साथ में एक खत भी लेकर आए और उन्होंने उस खत को मारवाड़ नरेश के हाथों में थमा दिया। मारवाड़ नरेश ने उस खत पर लिखी बातों को ध्यान से पढ़ा, उस पर अपने हस्ताक्षर किए और अगले ही पल पेन को उस अधिकारी पर तान दिया। दरअसल ये कोई आम पेन नहीं बल्कि बंदूक वाली पेन थी जिससे गोलियां भी निकलती थी। लेकिन अब यह सवाल आता है कि कौन थे महाराज और ऐसा क्या लिखा था उस खत में जिसे पढ़कर वो झल्ला उठे थे। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है, जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। तो यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, ये तो हो गई बात। इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जूनागढ़ का नवाब अपने दीवान के झांसे में आके अपने रियासत से हाथ धो बैठा। आज के वीडियो में कहानी उस जोधपुर रियासत की जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 के जून महीने से। जोधपुर के तत्कालीन महाराज उमेश सिंह की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई और उनके बाद गद्दी पर आए उनके बेटे हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह के गद्दी पर बैठने के बाद से जोधपुर की परिस्थितियां बदलने लगी। महाराज उमेश सिंह सरदार पटेल से अपने दोस्ती के चलते पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि वो अपने रियासत का विलय भारत में करेंगे। हनुवंत सिंह ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने राज्य के आसपास के राजाओं से मिलना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि बाकी के राजाओं के विलय के बारे में क्या विचार है। इसी बीच 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया जिसके तहत भारत की सभी रियासतें भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी या फिर आज़ाद रह सकती थी। भारत सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली सभी रियासतें अपना विलय भारत में ही कराएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होते दिख रहा था क्योंकि बहुत सी रियासतें अपना स्वतंत्र राज्य बनाने के सपने देख रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर मोहम्मद अली जिन्ना ने भोपाल के नवाब के साथ मिलकर राजपूत राजाओं को लुभावने प्रस्ताव देना शुरू किया। जिन्ना ने घोषणा की कि देशी राज्यों में मुस्लिम लीग किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो भी रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। जिन्ना चाहते थे कि अधिक से अधिक राजपूत राजा 15 अगस्त से पहले भारत से अलग रहने की मांग करें। इस प्रस्ताव को सुनकर राजा हनुवंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की और जिन्ना ने उन्हें आश्वासन दिया कि मुस्लिम लीग जोधपुर रियासत के किसी भी काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने राजा हनुवंत सिंह को पंजाब और मारवाड़ सूबे का प्रमुख बनाने का भी लालच दिया। राजा हनुवंत सिंह इस बात को हजम ही कर रहे थे कि तभी उन्हें कराची बंदरगाह को इस्तेमाल करने की आज़ादी दी गई और कई अकालग्रस्त इलाकों को अनाज देने का भी वादा किया गया। इन सब सुविधाओं के बाद राजा हनुवंत सिंह का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ गया। इसके बाद राजा हनुवंत सिंह और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच कई बार बैठकें हुई। अपने अंतिम बैठक के लिए राजा हनुवंत सिंह जैसलमेर के महाराज महारावल को भी अपने साथ ले गए थे। उन दोनों को साथ में आते देख जिन्ना ने अपनी बाहें खींच ली। जिन्ना जानते थे अगर ये दो रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई तो राजस्थान की अन्य रियासतें भी पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगी। इससे पाकिस्तान की पंजाब और बंगाल बंटवारे की कमी भी पूरी हो जाएगी और कांग्रेस की योजना भी विफल हो जाएगी। जिन्ना ने उन दोनों के आते ही एक कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर किए और उस कागज को जोधपुर नरेश के हाथों में थमा दिया और कहा कि आपकी जो भी शर्तें आप इस पर लिख सकते हैं, मैंने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इतना कहकर जिन्ना जैसलमेर के महाराज महारावल की ओर मुड़े और उनसे कहा कि जब जोधपुर रियासत पाकिस्तान में शामिल हो रही है तो जैसलमेर को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जिस पर जैसलमेर के महाराज महारावल ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि अगर आप मुझसे ये वादा करें कि हिंदू और मुस्लिम झगड़ों के बीच आप मुसलमानों का पक्ष नहीं लेंगे तो ही मैं इस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करूंगा। जिन्ना कुछ देर के लिए शांत हो गए कि तभी पीछे खड़े जफरुल्लाह खान ने सारी बातें मजाक में टालने की कोशिश की और वो राजा हनुवंत सिंह पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने लगे। लेकिन जैसलमेर के राजा की बातें सुनकर जोधपुर नरेश के कान खड़े हो चुके थे। उन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए थोड़ा समय मांगा और महाराज वहां से चले गए।
इधर महाराज हनवंत सिंह के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद जनता के बीच पहुंच गई, जिससे जोधपुर की जनता ने अपने राजा के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। राजा के दीवान ने इस बात की जानकारी भारतीय रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन को दे दी। दीवान की बातों को सुनकर वीपी मेनन तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने राजा हनवंत सिंह पर भारत में शामिल होने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इसके साथ ही मेनन ने माउंटबेटन से निवेदन किया कि वो राजा हनवंत सिंह को भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी करे। इसके बाद वीपी मेनन खुद इंपेरियल होटल गए और राजा हनवंत सिंह को अपने कार में बैठाकर वाइसराय भवन लेकर आए। माउंटबेटन ने खुद हनवंत सिंह को ये समझाते हुए कहा कि धर्म के आधार पर बटे देश में एक हिंदू रियासत को मुस्लिम देश में शामिल कराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती है और उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। बताया जाता है कि माउंटबेटन ने चेतावनी देने के बाद भी हनवंत सिंह ने अपने सुर नहीं बदले। वो अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुआ। इधर भारत की आज़ादी का दिन नजदीक आ रहा था। पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार 15 अगस्त 1947 से पहले जोधपुर रियासत का भारत में विलय करवाना चाहती थी। स्थिति को समझते हुए सरदार पटेल ने हनवंत सिंह को दिल्ली आने का न्योता भेजा और उससे बात करने की कोशिश की। 10 अगस्त 1947 को राजा हनवंत सिंह ने सरदार पटेल से मुलाकात की तो सरदार पटेल ने उन्हें एहसास कराया कि जिस रास्ते पर वो चल रहे उस रास्ते के खिलाफ खुद उनके पिता थे। सरदार पटेल ने हनवंत सिंह को जिन्ना के नापाक इरादों के बारे में भी आगाह किया। साथ में चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो रहो, लेकिन जनता के विद्रोह के बाद भारत सरकार उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा। सरदार पटेल की बातों से राजा हनवंत सिंह एकदम खुल गया और उसने सरदार पटेल को बता दिया कि जिन्ना उसे क्या क्या ऑफर दे रहा है। हनवंत सिंह ने मुंह खोलते ही पटेल ने अपना दिमाग लगाया और उससे ये कहा कि जो भी चीजें उसे जिन्ना दे रहा है वो भारत सरकार भी दे सकती है, बेशर्त उसे अपना फैसला बदलना होगा और 15 अगस्त से पहले अपनी रियासत का विलय भारत में कराना होगा। इधर जोधपुर की जनता का विरोध देखकर हनवंत सिंह समझ चुका था कि पाकिस्तान के साथ जाना उसके लिए ठीक नहीं होगा। सरदार पटेल से मुलाकात के बाद हनवंत सिंह ने अपना फैसला बदल लिया और परिणाम स्वरूप वही हुआ जो पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार चाहती थी। जोधपुर पहुंचते ही हनवंत सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। जोधपुर के महाराज ने अपने राज्य को भारत में मिलाने पर सहमति दर्शाई तो वाइसराय ने खुशी जाहिर करते हुए महाराज के साथ मेनन की भी पीठ थपथपाई। इस प्रकार से सारे मामले का अंत आनंदपूर्वक होना था। उसी क्षण वाइसराय को किसी काम के कारण भवन के भीतर जाना पड़ा। उनके जाते ही वीपी मेनन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा की तरफ बढ़े तो राजा ने उन पर पेन तानते हुए बोला कि तुम मुझे बहाना बनाकर यहाँ लाए हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेनन ने साहस बटोरकर उत्तर दिया कि यदि आप ये समझते हैं कि मुझे मारने से आपको अधिक लाभ मिलेगा तो आपका ये अनुमान गलत है। आपको इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस बात पर महाराज हनवंत सिंह जोर से हंसने लगे और अपने पेन को एक तरफ रख के उन्होंने अंतिम फैसले में पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का चुनाव किया। 11 अगस्त 1947 को यानी आज़ादी से ठीक 4 दिन पहले राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपने हस्ताक्षर करके जोधपुर रियासत का विलय भारत में करवा दिया।